बेलिंडा और बेलामेंट। घंटियों का बजना कितने खुशनुमा और शादमानी की आवाज होती है। क्या आप जानते हैं कि घंटियों का बजना असल में बहुत ही छोटे छोटे घंटियों के बाशिंदों के जरिए होता है, जो हर एक घंटी में रहते हैं और जो शादमानी के नगमे गाते हैं जब एक घंटी बजती है। अब एक खास सल्तनत में 2 बड़े घंटा घर थे। हर एक में एक बड़ा सा घंटा था। उनमें से एक घंटा तब बजाया जाता जब सल्तनत में शहजादे की पैदाइश होती और दूसरा वाला तब जब एक शहजादी पैदा होती। पर जब हम ये किस्सा शुरू कर रहे हैं तो 200 साल बीत चुके हैं और उस सल्तनत में कोई शहजादी पैदा नहीं हुई थी। इस घंटे के बाशिंदे यकीनन बहुत तंग आ गए थे उस घंटे के बजने का इंतजार करते करते। तो एक दिन उन्होंने एक मजलिस बुलाई। पूरे 200 साल हो चुके हैं हमारे घंटे को बजे हुए। ये बहुत खौफनाक है। मैं 10 साल का हो गया हूँ और मुझे इसका इल्म भी नहीं कि बजने का एहसास कैसा होता है। तो घंटे के बाशिंदों ने एक बहुत बड़ा इश्तिहार लगा दिया अपने घंटे पर। ये हमारा घंटा है, हम 50 साल बाद वापस आएंगे, इसलिए यहाँ दाखिले पर पाबंदी है। और रिहाइश के लिए वो दूसरी घंटियों की तलाश में निकल पड़े। कुछ स्कूल की घंटियों में चले गए और कुछ गायों के गले में पड़ी घंटियों में चले गए, कुछ बच्चों के झुनझुने की घंटियों में चले गए। घंटियों की दुनिया में घंटियों के गुंडे भी थे, ऐसे बाशिंदे जो बहुत काहिल और जालिम थे। वो दूसरे घंटियों के बाशिंदों की मदद करने की जहमत उठाना नहीं चाहते थे या कोई काम करना। तो इन काहिल घंटियों के गुंडों ने इस बड़े से घंटे को खाली देखकर उस पर कब्जा कर लिया। एक घंटा जो 200 साल से नहीं बजा। हमारी रिहाइश के लिए ये माकूल जगह है। कोई काम धाम नहीं, हमारे आराम में खलल डालने के लिए कोई नहीं। इसमें तो बहुत लुत्फ आएगा। और 30 साल गुजर गए। घंटा कभी नहीं बजाया गया क्योंकि सल्तनत में किसी शहजादी की पैदाइश नहीं हुई थी और सल्तनत की हुकूमत सिर्फ शहजादे चलाते थे जो आज तक पैदा हुए थे। घंटियों के गुंडे एक बहुत ही काहिली और नाकारगी की जिंदगी गुजार रहे थे। फिर एक बहुत ही खूबसूरत और सुहानी सुबह 230 साल के वक्फे के बाद आखिरकार सल्तनत में एक शहजादी पैदा हुई। ओह, शहजादी बेलिंडा की पैदाइश पर कितनी खुशियाँ और जश्न मनाए गए। आखिरकार एक शहजादी सल्तनत पर हुकूमत करने वाली थी। इतनी सालों की उम्मीदों के बाद उस सल्तनत के घंटा घर के बाशिंदे उस बड़े घंटे की तरफ दौड़ पड़े और उसे खुशी से लबरेज होकर 100 मर्तबा बजाया। घंटे के गुंडों को ये नागवार गुजरा। किसने जुर्रत की हमारी नींद में खलल डालने की? आखिर हमें थोड़ा सुकून मिला था और वो भी बर्बाद हो गया। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें उस गलीज शहजादी को एक सबक सिखाना चाहिए। तो घंटियों के गुंडे चुपके से आधी रात को महल में घुस आए। वो शहजादी के पालने के पास गए। हम तुम्हें बद्दुआ देते हैं शहजादी, जिसकी वजह से हमारा आराम बर्बाद हुआ है। इसलिए सिवाय इतवार के अगर तुम अपना चेहरा किसी और को दिखाती हो तो वो पूरे हफ्ते के लिए बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाएगा। इस तरह कोई भी तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहेगा। ये लानत तभी टूटेगी अगर तुम्हें 200 साल पुराना घंटा मिले जो बजता ही ना हो। तो ऐसा ही हुआ। जिस किसी ने शहजादी का चेहरा इतवार के अलावा किसी और दिन देखा वो बीमार हो गया। तो शहजादी को हर दिन मुंह पर नकाब ओढ़ना पड़ता था सिवाय इतवार के। बादशाह ने हुकूमत के सभी नजूमियों और साहिरों से मशवरा किया, पर किसी को इल्म नहीं था कि इस बद्दुआ से कैसे निजात पाई जा सकती है। इस तरह से बहुत साल गुजर गए। एक इतवार के दिन शहजादी ने एक जख्मी चमगादड़ को देखा। हालांकि शहजादी काफी हद तक चमगादड़ों से खौफ खाती थी, फिर भी उसने इसकी तीमारदारी की। ओह, ये बेचारी, लगता है तुम जख्मी हो। ये लो, क्या ये तुम्हारे लिए आरामदेह होगा? मैं तुम्हारे जख्म के लिए एक मरहम मंगवाऊंगी।
शहजादी। ओह, तुम बात कर सकते हो? सभी मखलूक बोल सकते हैं शहजादी, पर सिर्फ वो जिनके दिल पाक साफ हैं वही उन्हें सुन सकते हैं, और तुम्हारा दिल बहुत ही उम्दा है। खैर, अगर होता तो मुझे बद्दुआ ना मिली होती, इसीलिए। ओह, ये बद्दुआ उन बदमाश घंटियों के गुंडों ने दी हैं जब तुम्हारी पैदाइश हुई थी। मैं तुम्हारी खिड़की के बाहर एक दरख्त से लटका हुआ था और मैंने वो सब सुना जो उन्होंने कहा था। तो उस चमगादड़ ने उस घंटी के गुंडों की बाबत उन्हें सब कुछ बता दिया, और ये कि वो बद्दुआ हटाई जा सकती है अगर शहजादी 200 साल पुराना घंटा ढूंढ ले जो बजाया ना जा सके। शहजादी बहुत खुश हो गई। चमगादड़ का शुक्रिया अदा करके वो वालिदान के पास दौड़ती हुई गई। अब्बा, मैं उस घंटे की तलाश में जाना चाहती हूँ। एक 200 साल पुराना घंटा जो बजाया नहीं जा सकता, तुम्हें ये कहाँ मिलेगा? अगर ये बद्दुआ काबिज है तो उसका इलाज भी मौजूद होना चाहिए कहीं न कहीं इस दुनिया में। पर मैं अपनी फौज को भेजूंगा उसे तलाशने के लिए। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा नसीब है अब्बा, मुझे ही उसके पीछे जाना चाहिए। मेरी इल्तिजा है, जाने दीजिए प्लीज। तुमने दुरुस्त फरमाया, ये तुम्हारा नसीब है। अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची। तो शहजादी उस 200 साल पुराने घंटे की तलाश में निकल पड़ी जो कभी बजाया नहीं गया था। वो साहिरों और पीरों से मिली, पर किसी को इस तरह के घंटे के बारे में कोई इल्म नहीं था। एक रात जब वो एक गार में आराम फरमा रही थी, उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है? मेरे पास शमशीर है, तो तुम नजदीक आने की जुर्रत मत करना। रुक जाओ, घबराओ मत। आदाब, मैं हूँ शहजादा बेलामेंट, कैंसबर्ग की सल्तनत का। और तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है? तुमसे मिलकर मुझे भी मसरत हुई। मुझ पर एक लानत नाजिल है और मैं इसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुम इस गार में क्या कर रही हो? तुम पर कौन सी बद्दुआ नाजिल है? जिस तरह तुमने कहा है तुम पर, क्या तुम्हें भी बद्दुआ मिली है? हाँ, अगर मैं तुम्हें अपना चेहरा इतवार के अलावा किसी और दिन दिखाऊं जनाब, तो आप पूरे हफ्ते भर के लिए बीमार हो जाएंगे। खुदाया, ये तो एक बहुत ही जलील बद्दुआ है। मुझ पर बदनसीबी की परी ने बद्दुआ नाजिल की है क्योंकि मेरे वालिदैन मेरे नाम रखने की रस्म के मौके पर उन्हें दावत देना भूल गए थे। उसने मुझे ये बद्दुआ दी कि जिस किसी को इतवार के दिन मैं अपना चेहरा दिखाऊंगा उस पर 1 हफ्ते तक बदनसीबी नाजिल हो जाएगी। बाकी हफ्ते के दिन मैं महफूज हूँ। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, तुम भी इलाज की तलाश में ही निकली हो। हाँ, मैंने इसे अपना नसीब समझ लिया है, इसलिए मुझे इसके पीछे जाना होगा। हाँ? तुम्हारा इलाज क्या है? मुझे एक 200 साल पुराना घंटा ढूंढना है जो बज ना सके। और तुम्हारा इलाज? मुझे ढूंढना है 200 साल पुरानी घंटियां जो एक ही जगह पर मौजूद हों, वो भी 200 सालों से। ये मेरे कान में पूरे 20 मिनट तक बजनी चाहिए। तो ये आसान है ना? नहीं आसान? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो मुझे कहाँ मिलेंगी 200 साल पुरानी घंटियां जो एक ही जगह पर मौजूद रही हों 200 सालों तक। अगर मुझे वो 200 घंटियां मिल भी जाती हैं मेरे कानों में बजती हुई, मैं 10 मामूली घंटियों से रियाज करता रहा हूँ, पर उस आवाज को मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। 200 घंटियों के 20 मिनट तक बजने का तसव्वुर भी मत करो। वो तो शायद मुझे पागल ही बना देंगे, पर मुझे अपने इलाज को ढूंढने की जरूरत है। मैं अपनी जिंदगी भर हर इतवार को अपना चेहरा छिपाकर इस तरह जी नहीं सकता हूँ। क्यों ना हम एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे की मदद करें? बिल्कुल। तो शहजादे और शहजादी ने मिलकर अपना इलाज ढूंढने का फैसला किया और जल्दी ही वो अच्छे दोस्त बन गए। एक रात एक अजीब सी बात होने लगी। वो एक गांव से घोड़े पर सवार गुजर रहे थे और एक बैलगाड़ी उनके पास से गुजरी। उन बैलों के गले में पड़ी घंटियां बज रही थी, पर जब वो शहजादे और शहजादी के करीब आए, उन्होंने सुना घंटियों के बाशिंदों को एक अजीब सा नगमा गाते हुए। वो जा रहे हैं बेलिंडा और बेलमांट,
हम जानते हैं तुम क्या चाहते हो, बस हमारी अगुवाई में पीछे आओ और घोड़े पर आगे बढ़ते चलो। तभी बैलगाड़ी रुक गई, घंटियां बजनी बंद हो गईं और नगमा खत्म हो गया। अगली रात उन दोनों ने एक स्कूल की इमारत में पनाह ली। चौकीदार का बेटा जो अपने वालिद के साथ वहाँ आया था, घंटी बजाना चाहता था। हालांकि उसके वालिद ने उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। उसे रात के वक्त घंटी बजाना बहुत अजीब लगा, तो उसने स्कूल की घंटी बजाई और हंसने लगा। जब उसने घंटी बजाई तो बेलिंडा और बेलेमेंट ने एक और नगमा सुना। ओह, शमाल का रुख करो, सफेद पहाड़ पर चढ़ो और इसके पार जाओ। वहाँ रहता है घंटियों का साहिर, वो यकीनन तुम्हें बद्दुआ से निजात दिलाएगा। जब शहजादी बेलिंडा और शहजादा बेलेमेंट पहाड़ के पार गए, वो एक अजब सी झोपड़ी के पास आए जो एक बहुत बड़ी घंटी की शक्ल में थी और उसके आसपास घंटियों की शाखाएं बहुत ही खूबसूरत बाग में चारों तरफ उग रही थीं। इससे पहले कि वो दस्तक देते दरवाजा खुल गया। मैं तुम्हारा मुंतजिर था। अपना नकाब हटा दो शहजादी, घंटियों के बाशिंदों की कोई भी बददुआ मुझ पर बाअसर नहीं होती। आपको इल्म था कि हम आ रहे हैं? आप उस बद्दुआ से वाकिफ हैं? हाँ, घंटियों ने मुझे बताया। वो गाती हैं और बोलती हैं, जानती हो? उनमें छोटे छोटे घंटियों के बाशिंदे रहते हैं। ओह हाँ, वो रहते हैं, पर ये अजीब बात है, आप उन्हें सुन सकते हैं क्योंकि आप घंटियों के साहिर हैं। पर हम, ये अचानक कैसे हुआ कि हम भी घंटियां सुनने लगे? हालांकि हम जिंदगी भर घंटियां सुनते रहे हैं। खैर, इसमें खुसूसियत की जरूरत होती है, एक खास जुबान जिससे तुम वाकिफ हो शहजादी। और वो खास चीज है सच्ची मोहब्बत और सच्ची रहमदिली। क्यों? क्या तुम्हारी सच्ची रहमदिली ने चमगादड़ की आवाज नहीं सुनाई थी? हाँ। ठीक इसी तरह तुम दोनों के दरमियान जो सच्ची मोहब्बत है, उसने तुम्हें घंटियां सुनाई। सच्ची मोहब्बत? क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ? तुम निकले थे एक दूसरे का नसीब तलाशने और तुमने एक दूसरे को पा लिया। तुम एक दूसरे का नसीब हो। तुम इस पूरे मुश्किल सफर में एक दूसरे के साथ बने रहे हो। तो क्या तुम पहले इलाज चाहोगे या खाना खाना चाहोगे? पहले इलाज। ठीक है फिर, मेरा शोरबा सचमुच बहुत लजीज है, तुम मेरे साथ आओ। साहिर उन्हें एक बहुत बड़े कमरे में ले गया जो घंटियों से भरा था। उसने उन ढेर में से टटोला और एक घंटी निकाली। ये तुम्हारे लिए है। तुमने मेरा बाग देखा है ना? मैंने फैसला किया था कि ये अच्छा लगेगा अगर घंटियों की बेलें असली घंटी से ही उगें, बजाय आम फूलों के गमले से। तो मैंने इस घंटी को बनाया जिंदगी के बीच से। ये 200 साल पुरानी है, पर मैं अभी तक इसे मुकम्मल नहीं बना सका। इसे बजाया नहीं जा सकता। ये लो, इसे बजाने की कोशिश करो। बेलिंडा ने कोशिश की और यकीनन वो घंटा बिल्कुल नहीं बजा और फिर वो बद्दुआ हमेशा के लिए उस पर से हट गई। तुम्हारी बद्दुआ चली गई और ये पहली बार है कि हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं। मेरे साथ आओ। तुम्हारा इलाज अब बहुत सीधा साधा है कि तुम वो सुन सकते हो जो घंटियों के बाशिंदे कहते हैं। साहिर उन्हें एक और कमरे में ले गया जो घंटियों से भरा था और बंधा था एक बहुत बड़ी रस्सी से। उसने बहुत जोर से उस रस्सी को खींचा और 200 साल पुरानी 200 घंटियां बजने लगी। पर घंटी के बजाय बेलिंडा और बेलेमेंट ने घंटियों के बाशिंदों का बहुत ही दिलकश नगमा सुना। घंटियों के बाशिंदे गाते रहे। उन्हें ये भी पता नहीं लगा कि 20 मिनट कब हो गए और फिर बद्दुआ शहजादे से भी जुदा हो गई। क्या हम रक्स करें? हाँ, तुम्हारी बद्दुआ जा रही है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। खैर
बेलिंडा और बेलेमेंट अपनी अपनी बद्दुआ से निजात पाकर अपने घर वापस आए। बेलिंडा ने अपनी सल्तनत पर हुकूमत की और बेलेमेंट ने अपनी सल्तनत पर दीनतदारी, समझदारी और रहमदिली से हुकूमत की। उनकी दोस्ती और आगे बढ़ी और जल्दी ही उन्होंने इसका इकरार किया कि उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई है। उनका निकाह हो गया और उन्होंने मिलकर हुकूमत की। जहाँ तक उन छोटे घंटी के गुंडों का सवाल है, जब 50 साल बीत गए तो असली घंटियों के बाशिंदे लौट आए और इन बदमाशों को भगा दिया। तो अब बेलिंडा और बेलेमेंट को एक बेटी पैदा हुई। तो वो बड़ा घंटा बहुत ही देर तक शादमानी से बजता रहा और घंटी के बाशिंदे खुश थे कि वो घर वापस आ गए। जिंदगी में हम सबको बदनसीबी से रूबरू होना पड़ता है, जो है हमारी अपनी ही छोटी छोटी बद्दुआएं। पर अगर हमारे इरादे पक्के हों और हम इतने बहादुर हों कि अपनी रुकावटों पे फतह हासिल कर सके बेलिंडा और बेलेमेंट की तरह, तो कोई भी बदनसीबी हमारी खुशी और कामयाबी के रास्ते में नहीं आ सकती।